आगामी 18 जून को निर्जला एकादशी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर स्नान पूजा अर्चना कर दान पुण्य करेंगे। शास्त्रों के मुताबिक निर्जला एकादशी पर ब्रह्म सरोवर में स्नान पूजा और दान पुण्य का खास महत्व है। इसी मान्यता के चलते बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पुष्कर पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाकर जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी में जगत पिता के पुष्कर सरोवर में स्नान पूजा करने और दान पुण्य करने से मनुष्य को गुना फल की प्राप्ति होती है और भगवान लक्ष्मी नारायण भी प्रसन्न होते हैं। इसी मान्यता के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर में जगत पिता के दर्शन कर परिवार में खुशहाली की भी मनोकामना करेंगे। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। ये एक वर्ष में एक बार ही आती है और सब एकादशियों से सबसे बड़ी एकादशी है। इसकी महत्वता यह है कि इस दिन बिना जल पिए निराहार रह करके ही इस एकादशी को किया जाता है। इस एकादशी के करने से तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की अनुकंपा और आशीर्वाद का प्राप्ति का फल इससे मिलता है और 12 महीने की एकादशी का पुण्य फल इस एक एकादशी करने से मिलता है। इस दिन जल दान का बहुत बड़ा महत्व है। पात्र में रख करके जल देना, फल देना, ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। पुष्कर जैसे महान तीर्थ में जहाँ ब्रह्मा की नगरी है, ऐसे महान तीर्थ में निर्जला एकादशी के दिन स्नान करना, दान पुण्य करना, कथा करना और परिक्रमा करना करोड़ों गुना फल लिखा है। महाभारत के पर्व में लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान ने पांचों पांडवों से ये कहा था कि आप अपने प्रायश्चित के लिए 12 महीने की एकादशी करें। तब भीम महाराज ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं ये 12 महीने की एकादशी नहीं कर सकता, मुझे एक एकादशी आप बताओ। तो स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता के पर्व में ये निर्जला एकादशी बताई और महाराज भीम ने जल में खड़े होकर के और इस एकादशी का, इस महान पर्व को उन्होंने किया। ये बहुत बड़ी एकादशी है जिसके करने से मोक्ष की गति भी प्राप्त होती है और पुण्य का फल भी मिलता है। और एकादशी मंगलवार को सारे पंचांगों ने, निर्णय सागर पंचांग आदि पंचांगों ने 18 तारीख मंगलवार को लिखी है। वैसे सोमवार को एकादशी है, लेकिन 60 घड़ी होने से धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में लिखा है कि 60 घड़ी होने से उसको मान्य नहीं करके और मंगलवार को ही एकादशी बताई गई है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।